हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन क्लासेस। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। और आज का जो हमारा सेशन है वो है परसेंटेज। इससे पहले हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक चैप्टर पढ़ा था, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिगार्डिंग कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स थे, वो डाउट्स हम आज क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम डाउट सेशन से। एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर जब आपने ये वाला क्वेश्चन करवाया हमें, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, दो नंबर्स हैं इस रेशो में है, एक्चुअल वैल्यू नहीं दी है हमें बोला है कि दो नंबर्स हैं वो इस रेशो में है, ठीक है। अगर हम उन दोनों नंबर्स को 9 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं, ये उन नंबर्स की क्या है, रेशो दी हुई है आपको। तो अब आपको बोला है कि अगर इन दोनों नंबर से हम 9 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, कि सपोज नंबर नहीं दिए तो हमने मान लिया कि ये नंबर 3x है और दूसरा नंबर क्या है हमारे पास 5x, ठीक है। अब नेक्स्ट ये था कि अगर इन दोनों नंबर में से, ठीक है, अगर इन दोनों नंबर से हम 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों नंबर से क्या कर दिया हमने 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास रेशियो जो आती है, जो नए नंबर आते हैं 9 सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है, इस नंबर में से 9 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नए नंबर्स आते हैं उनकी रेशियो, ठीक है, ये रेशियो है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि ये एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये उन नंबर्स की क्या है, रेशियो है। तो उन नंबर्स की रेशियो है ये 12:23, ठीक है। जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो आंसर क्या आया था, पूछा गया था इसमें फाइंड द स्मॉलर नंबर, तो नंबर कौन सा पूछा था, ये वाला, ठीक है, कि 3x की एक्चुअल वैल्यू क्या थी। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 3x की एक्चुअल वैल्यू कितनी आई हमारे पास 33। बोलने का क्या मतलब है कि ये छोटा नंबर जो हमारे पास 33 है और ये वाला जो बड़ा नंबर है ये आया था हमारे पास 55, है ना। सॉल्व किया था ना हमने, सॉल्व करने के बाद क्या आया था, छोटा नंबर 33, बड़ा नंबर 55। अब स्टूडेंट क्या बोल रहे थे वो कि सर अगर आंसर आपका क्या आया है, आंसर अगर आपका 33 आया है और जब हम 33 से 9 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जब हम 33 से 9 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर तो हमारा 24 आ रहा है और आप बोल रहे हैं कि 9 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आना चाहिए 12। तो माय डियर स्टूडेंट, ये 24 जो है ये एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, ये 24 एक्चुअल वैल्यू है। अगर ये एक्चुअल वैल्यू आपको पहले ही दे दी हो ना, पहले ही अगर ये आपको एक्चुअल वैल्यू दे देते तो इतना सारा करने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। हम सिर्फ एक्चुअल वैल्यू में 9 को ऐड कर देते तो ये आंसर तो हमारा वैसे ही आ जाना था। समझ रहे हो ना, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये इनकी रेशियो है, ठीक है। नेक्स्ट जब हमने 55 से 9 सब्ट्रैक्ट किया था तो कितना आया था हमारे पास 46, ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू आ गई। अब देखिए अब 24 और 46 का रेशियो कितना आता है, 24 और 46 का रेशियो कितना आता है 12:23 ही तो आया, ठीक है, इससे आगे नहीं कटेंगे ना ये, तो 12:23 तो आया। तो ये आपको रेशियो दी हुई है, ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि 33 में से 9 किया तो वहाँ पे तो 24 आया और आपने तो बोला था सर की रेशियो 12 आनी चाहिए, तो ये रेशियो की बात हो रही है ना, वो एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू और रेशियो में डिफरेंस है, समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि आपके पास 100 रुपीज़ हैं, आपके किसी दोस्त के पास 200 रुपीज़ हैं, ठीक है, आपके पास कितने 100 हैं, आपके फ्रेंड के पास कितने हैं 200 रुपीज़। अगर मैं पूछूं कि आप दोनों के पास जो पैसा है उसका रेशियो कितना है, तो रेशियो तो इनका 1:2 आ गया, ठीक है। ये तो एक्चुअल वैल्यूज आ गई ना 100 और 200 कि आपके पास 100 है, आपके फ्रेंड के पास 200 है, ये एक्चुअल वैल्यूज हैं। जब हमने इसको रेशियो की फॉर्म में पूछा, जब हम, तो रेशियो क्या है इसकी 1:2, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि जब हमने रेशियो निकाली तो इसके पास 1 रुपये रहा और इसके पास 2 रुपये रहे, ऐसा नहीं है, ये रेशियो है। बोलने का मतलब है कि अगर एक पार्ट इसके पास है तो 2 पार्ट इसके पास है ना, कि इसका जो पैसा है वो इससे क्या है 2 गुना है, समझ गए। तो ये वैल्यू, ये डिफरेंस होता है रेशियो और एक्चुअल वैल्यू में, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि ये 12:23 ये क्या है हमारे पास रेशियो है, और जब हमने सॉल्व किया तो ये एक्चुअल वैल्यूज आई हैं, है ना। इन वैल्यूज़ का रेशियो भी तो वही है 12:23, ठीक है। अगर हमारे पास सपोज यहाँ पे 36 की जगह, सॉरी 24 की जगह 36 आता, 46 की जगह 69 आता, तो रेशियो तो फिर भी कितनी आती है आपके पास 12:23 तो आती, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, हमें नहीं पता कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, हमें तो सिर्फ स्टेटमेंट दी है, हमें वो एक्चुअल वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आई होप कि अब आपका जो कॉन्सेप्ट है रेशियोज का वो क्लियर हो चुका होगा। एक और क्वेश्चन आया था मेरे पास कि सपोज आपके पास 600 रुपीज़ हैं, कितने रुपीज़ हैं आपके पास 600 रुपीज़,
आपके पास 600 रुपीज़ हैं और उन 600 में क्या है, कुछ जो कॉइन्स हैं, है ना, कॉइन्स हैं आपके पास 600 रुपीज़ के, उसमें कुछ कॉइन्स जो हैं वो 1 रुपये के हैं, ठीक है, कुछ कॉइन जो आपके पास वो 50 पैसे के हैं, ठीक है, और कुछ कॉइन जो हैं वो आपके पास क्या है 25 पैसे के, ठीक है। ये आपके पास 3 तरह के कॉइन है, ठीक है, और टोटल अमाउंट कितना बन रहा है हमारे पास 600। एक चीज़ और क्या दी हुई है कि इन कॉइन्स की रेशियो कितनी है, ठीक है, कॉइन्स की रेशियो दी है, कॉइन्स की रेशियो कितनी दी है 3:4:12, ठीक है, कि अगर 1 रुपये के 3 कॉइन है तो 50 रुपये के 4 कॉइन है और 25 पैसे के कितने हैं 12 कॉइन्स। अब फाइनल में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये जो 20 पैसे के कॉइन्स हैं इनको मिला के कितना अमाउंट बनता है, ठीक है ना, अमाउंट डिवाइड हो जाएगा ना आपका, 1 रुपये के कॉइन्स का कुछ अलग अमाउंट बनेगा, 50 पैसे के कॉइन्स का अलग अमाउंट बनेगा, 25 पैसे के कॉइन्स का आपके पास अलग अमाउंट बनेगा, ठीक है, टोटल अमाउंट कितना आपके पास 600। लेकिन अब एग्जामिनर पूछता है कि ये जो 25 के कॉइन्स है आपके पास है ना, 25 के सिक्के हैं, इनको मिला के कितना अमाउंट है, ठीक है, सिर्फ 25 के सिक्कों का कितना अमाउंट है। तो इसको कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपने देखा कि ये रेशियो किसकी है, सिर्फ कॉइन्स की रेशियो ये है ना, कॉइन्स की रेशियो है, ये रुपीज़ में है, ये पैसे में है, ये पैसे में है। मैंने आपको क्या कहा था कि रेशियो क्या होती है, रेशियो होती है कंपैरिजन ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज़। तो सिमिलर तो नहीं, ये रुपीज़ में है, ये दोनों पैसेज में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, हम तीनों को या तो पैसे में कन्वर्ट कर लो या तीनों को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो 1 रुपये का 3 रेशियो है, ये तो 3 ही रहेगा, समझ गए। अब 50 पैसे हैं, 50 पैसे के कितने कॉइन है, 4 कॉइन्स है, ठीक है, रेशियो में बात कर रहे हैं। 50 पैसे कितने कॉइन्स है, 4 कॉइन है, तो कितने कॉइन से जो वो रुपीज़ बनेंगे, 4 कॉइन मतलब 50 पैसे का क्या मतलब है, आधा पैसा है ना, आधा रुपया। 50 पैसे का क्या मतलब है, आधा रुपया, तो इससे रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 पैसे का क्या मतलब है कि रुपये का 1/4, ठीक है, रुपये का कितना है ये 1/4, ठीक है। इससे क्या होगा, ये तीनों की तीनों जो रेशियोज हैं वो रुपये में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो नई रेशियो क्या बनेगी हमारे पास 3 रेशियो, इससे कट जाएगा ये 2:3, ये हमारे पास एक्चुअल जो वो रेशियो आ गई, ठीक है, 3:2:3। अब इस रेशियो में हमें क्या करना है कि इस नंबर को, ठीक है, ये जो आपके पास अमाउंट है, इस अमाउंट को हमने इस रेशियो में कन्वर्ट करना है। हम इस अमाउंट को इस रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इन तीनों रेशियोज की जो यूनिट है वो सेम है ना, ये 3 रुपीज़ है, ये 2 रुपीज़ है, ये क्या है आपके पास 3 रुपीज़। यहाँ पे जो था आपका क्या था, यूनिट अलग अलग था, यहाँ रुपीज़ था, इन दोनों का क्या था, पैसा था। या तो आप इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर देते, ठीक है, या तो आप इनको क्या कर देते, रुपीज़ में कन्वर्ट कर देते। तो हमने क्या किया, इनको रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने क्या देखा, इनका टोटल रेशियो में जैसे मैंने आपको बताया था, इनका टोटल कितना है 3 and 3 6, 6 and 2 8। तो ये 8 जो रेशियो आई वो एक्चुअल में किसके इक्वल है, 600 के इक्वल, समझ रहे हैं आप, ठीक है। ये 8 जो रेशियो आई वो एक्चुअल में किसके इक्वल है, ये जो 8 रुपये आया आपके पास, ये एक्चुअल में टोटल अमाउंट है ये 8 रुपये। तो ये 8 रुपये एक्चुअल में किसके इक्वल है, 600 के इक्वल। तो 1 किसके इक्वल होगा, 600 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आएगा आपके पास 75। 1 किसके इक्वल हो गया, 75 के इक्वल, ठीक है, 1 हो गया 75 के इक्वल। अब हमें बताना है कि 25 पैसे से, जो 25 पैसे के जो कॉइन्स हैं उनसे कितना अमाउंट बना। तो रेशियो क्या है इसकी 3, रेशियो क्या है 3। तो 1 अगर 75 के इक्वल है तो 3 किसके इक्वल होगा, 3 × 75 = 225, ठीक है। ये 225 कब आंसर आएगा, जब आपसे क्या पूछा है कि अमाउंट कितना है, ठीक है, क्या पूछा है अमाउंट कितना है। जब अमाउंट की बात हो रही है तब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, ठीक है, 25 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, तब आपने 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये तो आ गया अमाउंट कि 25 पैसे के सिक्कों को मिला के आपके पास अमाउंट कितना बना। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि 25 पैसे के कितने कॉइन्स है आपके पास, तब आपने क्या करना है 12 से मल्टीप्लाई करना है किसको, 75 को, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। ठीक है, परसेंटेज का क्या मतलब होता है ना, जैसे ही आपके दिमाग में, जैसे ही आपने वर्ड सुना परसेंटेज, आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए 100। क्या चीज आ जानी चाहिए आपके दिमाग में? 100। ठीक है, ऐसा क्यों? ध्यान से देखिए। अब परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत, है ना, प्रतिशत बोलते हैं। परसेंटेज हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। ठीक है, परसेंटेज क्या होता है हिंदी में? प्रतिशतता। ठीक है, अब देखिए आपको क्या निकालना होता है किसी चीज का? परसेंट या किसी चीज का प्रतिशत। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे हम कि परसेंट का कंसेप्ट आया कहाँ से। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि प्रतिशत का कंसेप्ट कहाँ से आया। ठीक है, क्यों इसको हम प्रतिशत बोलते हैं या क्यों हम इसको परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, परसेंटेज को आप तोड़ के देखिए, क्या है ये? पर और सेंट। ठीक है, दो पार्ट में, पर और सेंट। वैसे यहाँ पे प्रति और शत। ठीक है, इस सेंट का क्या मतलब होता है? CENT, सेंट का मतलब होता है हमारे पास 100। वहीं अगर हिंदी में बात करें तो शत का मतलब क्या होता है? 100। ठीक है, सेंट का मतलब ये 100 होता है और हिंदी में सेंट को क्या बोलते हैं? शत। शत का मतलब क्या होता है? 100। अब देखिए, अगर सपोज आपको बोलता है कि स्पीड की बात करते हैं हम। ठीक है, स्पीड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि स्पीड को कैसे डिनोट करते हैं हम? सपोज हमने किया कि आपकी कोई गाड़ी है, वो कैसे चल रही है? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? पर आवर। पर आवर का क्या मतलब होता है? डिवाइड। ठीक है, पर आवर मतलब किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस पर का भी यही मतलब होता है। ठीक है, इस पर का भी यही मतलब होता है, या इस प्रति का भी यही मतलब होता है। बोलते हैं ना, गाड़ी जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो इस प्रति और इस पर का क्या है? सेम मतलब है। अब देखिए, परसेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं? परसेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं हम परसेंट को। ठीक है, ऐसे सिंबलाइज करते हैं ना परसेंट को। अब इसका परसेंट का मतलब क्या हुआ? परसेंट। पर का क्या मतलब हुआ? प्रति। तो परसेंट का मतलब होता है 1/100। ठीक है, परसेंट का क्या मतलब हुआ? 1/100। अब देखिए नेक्स्ट, इतना तो समझ आ गया आपको कि परसेंट का एक्चुअल मतलब क्या हुआ? कि 1/100। जैसे सपोज कि आपको बोल दिया है कि 35%। ठीक है, कि 35% है, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शंस में, है ना, या किसी दूसरी वैल्यू में। तो यहाँ पे देखिए, ये 35 है, 35 तो आपने यहीं पे लिख दिया। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो परसेंट है, परसेंट का क्या मतलब होता है? 1/100। ठीक है, तो 35 को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा? काट दीजिए इसको, 7 से कट जाएगा। ये किससे कटेगा? 2×5 है ना, और 7×5 35। तो फ्रैक्शन में क्या आ गई इसकी वैल्यू? 720। ठीक है, तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि 7/20 क्या है हमारे पास? 35% है। ठीक है, ये कन्वर्जन होती है कि जब हम परसेंटेज को चेंज करते हैं किसमें? किसमें? जब हम परसेंटेज को चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, तब 100 जो वो डिवाइड में आता है ना। सपोज आपके पास एक और एग्जांपल लेते हैं हम, कि आपने बोल दिया कि 25%। ठीक है, 25% को हम कैसे लिख सकते हैं? 25 इंटू परसेंट का क्या मतलब होता है? 1/100। ठीक है, परसेंट का क्या मतलब है आपके पास? 1/100। काट दीजिए इसको, 25 1 25, 25 4 100। इसका क्या मतलब आ गया कि 20% को आप फ्रैक्शन में या भिन्न में 1/4 भी लिख सकते हैं। अगर आपको बोलता है एग्जामिनर, आपको क्या बोलता है कि आपके पास क्या है? 300 रुपीज़ है। ठीक है, आपके पास जो वो 300 एक नंबर है या 300 रुपीज़ हैं, इसका 25% जो वो कितना होगा? ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि आप क्या करेंगे? 25 फिर परसेंट कर देंगे बाय 100। ठीक है, इससे निकल गया आपके पास 75। ठीक है, कि 300 का 25% कितना होता है? 75%। यही अगर आपको 25 की फ्रैक्शन वैल्यू पता है, आपको पता है कि 25% को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 300
मल्टीप्लाई बाय 1/4 कर दो, है ना। 25% को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, भिन्न में या फ्रैक्शन में, तो यहीं पे कर दो, आंसर तो फिर भी आपका सेम ही आएगा 75। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये क्यों बताया मैंने आपको, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि हम परसेंट को किस में चेंज कर सकते हैं, भिन्न में। ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, और फ्रैक्शन में जब चेंज करते हैं तो 100 कहाँ पे आता है, डिवाइड में। ठीक है, अगर यही ऑपोजिट देखिए, अब अगर यही आपको बोल दिया जाए कि आपके पास एक नंबर है 3/7, ठीक है, आपके पास एक नंबर है 3/7, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। आपके पास क्या नंबर है, 3/7, ये फ्रैक्शन है। अगर आपको बोला जाए कि इस फ्रैक्शन को क्या करना है आपने, परसेंट में चेंज करना है। ठीक है, इस फ्रैक्शन को क्या करना है आपने, परसेंट में चेंज करना है, तो कैसे करोगे आप, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 300/7%। ठीक है, 300/7%। जब आपने फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करना है तो 100 को मल्टीप्लाई कर देना है, जब आपने परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 को डिवाइड कर देना है। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आपके पास 20 रुपये हैं। ठीक है, आपके पास क्या है, 20 रुपये हैं। ठीक है, मैं बोलता हूं कि 20 रुपये में से 4 रुपये आप किसी पर्सन को दे दो। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि आपकी मम्मी के पास 20 रुपये थे। ठीक है, उन्होंने आपको 4 रुपये दे दिए। ठीक है, आपकी मम्मी ने क्या किया कि आप उनके पास 20 रुपये थे और उन्होंने आपको 4 रुपये दे दिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी मम्मी ने आपको कितने % पैसे दिए। ठीक है, आपकी मम्मी ने जो है वो अपने खर्चे में से आपको कितने % पैसे दिए, है ना, बात अब परसेंटेज में हो रही है। तो कितने % दिए, 4 रुपये दिए आपको। ठीक है, आपको कितने रुपए दिए उन्होंने, 4 रुपये दिए। कितने में से दिए, 20 में से दिए। ठीक है, 4 रुपये दिए, कितने में से दिए, 20 में से दिए। ये क्या बन गई, एक फ्रैक्शन वैल्यू बन गई। अब आपको फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है, तो फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने का क्या तरीका होता है, मैंने आपको कहा कि फ्रैक्शन को जब हम परसेंट में चेंज करते हैं तो हम फ्रैक्शन जो वैल्यू है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही कर देना हम कि फ्रैक्शन वैल्यू को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपकी मम्मी ने आपको कितने % पैसे दिए, 25 सा आपको दिए उन्होंने 20%। ठीक है, आपको उन्होंने कितने पैसे दिए, टोटल में से 20% जो वो आपको दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज़ देखते हैं हम कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे मार्क्स आते थे। ठीक है, सपोज 500 में से मार्क्स आ गए। आपने बोला कि हमारे जो टोटल मार्क्स आए 500 में से वो आ गए 325। ठीक है, कि 325% हमारे मार्क्स आ गए कितने में से, 500 में से। तो निकालना क्या, आपको उसकी परसेंटेज निकालनी है कि कितने % मार्क्स आए आपके। तो कैसे निकालते थे हम कि आपके टोटल मार्क्स कितने आए, 325। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने आए आपके, 325। आए कितने में से, आए आपके सपोज 500 में से, है ना। हमने बोल दिया कि आपके 325 मार्क्स आए कितने में से, 500 में से। 325 मार्क्स आ गए, आए कितने में से, 500 में से। तो ये तो बन गई आपकी एक भिन्न संख्या, ये एक फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, ये तो आ गई आपकी फ्रैक्शन वैल्यू। अब आपने इसको चेंज करना है किस में, परसेंट में। तो परसेंट में जब आप चेंज करते हो तो मैंने आपको कहा कि जब हम फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करते हैं तो हम 100 से क्या कर देते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए 6 और यहाँ पे 2, 25। कितने % मार्क्स हैं ये, 65%। कितने % मार्क्स हैं आपके पास, 65%। समझ गए। तो हमने क्या सीखा अभी तक कि हम परसेंट को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं या फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, और फ्रैक्शन को दोबारा से परसेंट में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये था परसेंटेज का एक कंसेप्ट। बाकी जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे उसमें जो भी नया कंसेप्ट आएगा परसेंट से रिलेटेड, वो चीज़ें भी हम उसी क्वेश्चन के थ्रू सीखते जाएंगे। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज का कि इफ़ x का 50% जो हो y है, सॉरी इफ़ x इज़ 50% ऑफ y, कि y का 50% कितना है, x है। तो आपने क्या बताना है कि what % ऑफ x इज y, कि x जो है वो y का कितना % होगा। ठीक है, यही बताया गया आपको। तो अब देखिए कि यहाँ पे क्या बताया गया आपको कि x इज 50% ऑफ y, कि y का जो 50% है वो क्या है, x है। सपोज लेट
ठीक है, इसमें आपने पूछ करके चलना है अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपने क्या बोला कि y कितना है हमारे पास 100 है। ठीक है, परसेंटेज में बात कर रहे हैं तो हमेशा आप जो वो जैसे हम मान के चलते थे ना कि ये इक्वल टू x, तो हमने मान लिया कि y जो इक्वल टू क्या है 100 है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं पता क्योंकि हमें आंसर तो सिर्फ परसेंटेज में देना है, हमें एक्चुअल वैल्यू से मतलब नहीं है। तो हमने मान लिया, हमने कोई भी एक वैल्यू मान ली, तो हमने मान लिया कि y क्या है हमारे पास 100 है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो अपने आप में कितनी परसेंट होती है 100% होती है, इसलिए जब भी आपने परसेंटेज के क्वेश्चन करने हैं तो हमेशा आप जो वो हम मानते हैं, जैसे हमने ये मान लिया कि ये x है तो हमने उस चीज़ को x नहीं मानना है, हमने मान लेना कि कोई भी चीज़ है वो कितनी है 100 है, क्योंकि हमें मतलब है सिर्फ परसेंटेज से, एक्चुअल वैल्यू से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, वैल्यू जो मर्जी हो परसेंटेज में तो वो आंसर वही आएगा। तो हमने मान लिया कि y हमारे पास कितना है 100 है। अब एग्जाम क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि y का 50% x है। अगर y 100 है तो x कितना होगा, है ना, अगर y 100 है तो x कितना होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखे ना, ऑफ। ठीक है, जिस नंबर के साथ ऑफ लग जाए वो समझ लेना कि वो नंबर आपने किस में ले लेना है, डिनोमिनेटर में। ठीक है, x का 50% बोला ना। ठीक है, x क्या है 50% है, किसका 50% है, y का। y क्या है हमारे पास 100। ठीक है, समझ गए, y का 50% कितना होगा 50, y का 50% 50 होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 50, यही तो आ गई हमारे पास x की वैल्यू। ठीक है, सिंपल भी बोल सकते थे अगर कि आपने y को 100 मान लिया है तो x कितना होगा 50 होगा। ठीक है, लेकिन निकालने का क्या तरीका है, ये तरीका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोलता है कि देन व्हाट परसेंट ऑफ y इज x। मैंने आपको क्या कहा था कि जिस नंबर के साथ ऑफ लग जाता है वो चीज़ किस में आ जाती है, डिनोमिनेटर में आ जाती है। ठीक है, वो चीज़ किस में आ जाती है, हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x इज 50% ऑफ y, कि y का 50% x है, तो x जो है वो y का कितना परसेंट होगा, x जो है वो y का कितना परसेंट होगा, तो y कितना हमारे पास 100। ठीक है, y कितना हमारे पास 100 का ऑफ लग गया, ऑफ किसके साथ है, x के साथ है, x की वैल्यू कितनी है 50, x की वैल्यू कितनी 50, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है 2, ये आ गया आपके पास 200%। ठीक है, कि अगर x जो है वो y का 50% है तो y जो है वो x का कितना परसेंट होगा 200%। ठीक है, कि अगर x जो है वो y का 50% है तो y जो है वो x का कितना परसेंट होगा 200%। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जिस वैल्यू के साथ ऑफ लग गया है ना, या हिंदी में जिस वैल्यू के आगे का लग गया है, का, जैसे y का लग गया ना, तो y की वैल्यू जो हमेशा कहाँ आएगी हमारे पास, डिनोमिनेटर में। ठीक है, यहाँ पे x के साथ का लग गया या x के साथ ऑफ लग गया है तो x की वैल्यू क्या आएगी हमेशा डिनोमिनेटर में। ठीक है, आपने देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में जो वो चीज़ पूछी गई है। ठीक है, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है वो चीज़ हमेशा डिनोमिनेटर में आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 20। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ऑफ 80 के। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, 80 के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 20, कि 20 जो है वो 80 का कितना परसेंट होगा। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, 80 के रिस्पेक्ट में। 20 जो है वो 80 का कितना परसेंट होगा, जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है वो हमेशा आएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। परसेंटेज निकालें, ये फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज निकालने के लिए मैंने क्या कहा था कि 100 से क्या कर देना आपने मल्टीप्लाई, जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है। कट गया आपका। ठीक है, कितना आ गया 200 डिवाइडेड बाई 8, 200 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ गया 25%। ठीक है, कि 20 जो है वो 80 का कितने परसेंट है 25% है। अगर यही उल्टा पूछा होता फिर, ठीक है, यही अगर उल्टा पूछा होता कि सपोज ऐसे पूछा होता कि व्हाट परसेंट ऑफ 20 इज 80, अगर ये चीज़ पूछ ली होती कि व्हाट परसेंट ऑफ 20 इज 80, तब आपने क्या देखा कि किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, 20 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में, 20 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो आंसर क्या आना था आपके पास 80 डिवाइडेड बाय 20, जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था
कि x के रिस्पेक्ट में बात हो रही थी, x की वैल्यू क्या मान ली थी हमने 100, ठीक है, x की वैल्यू हमने 100 मान ली थी, इसलिए जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है उसको हमेशा हम किस में लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट जब क्वेश्चन पूछा गया तो x के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इसलिए हमने x की वैल्यू को कहाँ लिख दिया, नीचे लिख लिया। सेम वैसा ही ये क्वेश्चन है कि जब बात हो रही है 80 के रिस्पेक्ट में तब तो परसेंटेज आ गई 25%। वही अगर क्वेश्चन इस तरह से होता कि व्हाट परसेंट ऑफ 20 इज 80, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, 20 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तब परसेंटेज क्या था। अब देखिए आप 20, 5 से कट गया, 8 पंजे 40, तब हमारे पास आंसर आता 400%। समझ गए, है ना, कि अगर हम टर्म को चेंज कर रहे हैं तो कितना फर्क पड़ रहा है। तो आपने हमेशा क्या देखना है कि जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है वो डिनोमिनेटर में लेके आना है आपने, ठीक है, ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कि 120 इज 20% ऑफ अ नंबर। एक नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, नंबर हमें नहीं पता है, ठीक है, हमें नंबर नहीं पता है कि 120 इज 20% ऑफ नंबर की 120 जो है वो किसी नंबर का नंबर नहीं है, हमें पता कि उस पर्टिकुलर नंबर का क्या है 20% है। तो इसको करने का एक तरीका क्या है कि आप नंबर को या तो x मान लो, ठीक है, कि आप नंबर को या तो x मान लो, ठीक है। लेकिन परसेंटेज में जब हम क्वेश्चंस को करते हैं तो इजीएस्ट वे क्या होता है कि आप नंबर को x ना मान के आप उसको क्या मान लो, 100x मान लो, ठीक है, कि लेट नंबर इज इक्वल टू 100x। आप नंबर को x ना मान के क्या मान लो, आप 100x मान लो, ठीक है। बात तो यही है कि कोई नंबर है हमारे पास 100x जिसका 20% कितना है, 120। तो अब मुझे बताइए कि 100x का 20% कितना होगा, जो 100x है उसका 20% कितना होगा, 20x ही तो होगा, ठीक है, कि 100 का 20% कितना होगा 20, तो 100x का 20% कितना हो गया 20। अब क्या बोला गया है कि इफ 20% ऑफ नंबर इज 120, तो ये 20x किसके इक्वल है, 120 के इक्वल तो है, ठीक है, ये 20x क्या है, ये इस नंबर का 20% है, तो ये 20x किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, 120 के इक्वल। बोल सकते हैं ना हम कि कोई नंबर है उसका 20% कितना है, 120 है, नंबर क्या मान लिया हमने 100x, ठीक है, अपनी ओर से हमने सपोज कर लिया कि नंबर 100x है। अब हमने बोला कि 100x का 20% कितना होता है 20x, ठीक है, तो 20x किसके इक्वल है 120 के इक्वल, तो x किसके इक्वल होगा 120 डिवाइडेड बाय 20 किसके इक्वल होगा 6 के, ठीक है, x किसके इक्वल आ गया हमारे पास 6 के इक्वल आ गया। अब अगर x 6 के इक्वल आ गया है तो हमें क्या निकालना है, वो नंबर निकालना है, तो ये वो नंबर है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 100 इंटू 6 इज इक्वल टू 600, ये आ गया आपके पास वो नंबर, ठीक है, जो फाइंड आउट करना था। आगे क्या पूछा गया है कि देन 120% ऑफ दैट नंबर इज, तो उस नंबर का 120% कितना होगा, तो इसका 120% निकाल सकते हो आप। 600 का 120% कैसे निकलेगा, 600 इंटू 120/100, ठीक है, 600 का क्या मतलब होता है, सॉरी मल्टीप्लाई, तो 600 का 120% कितना होगा 720, ठीक है। ये बेसिक तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है, ये क्या होता है इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका होता है, ठीक है। अब जैसे हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात की थी ना, उस तरीके से देखते हैं हम कि कोई एक नंबर है उसका 20% कितना है 120 है, तो आपने बोल दिया कि 20 किसके इक्वल है, कि हमारे पास नंबर क्या है 100 है, ठीक है, हमारे पास नंबर क्या है 100 है, तो 20 किसके इक्वल है 120 के इक्वल, ठीक है, 20 किसके इक्वल है 120 के इक्वल, ठीक है। कोई भी नंबर जो अपने आप में क्या होता है 100% होता है, तो हमने मान लिया कि वो नंबर जो हमारे पास 100 है, ठीक है, मान लिया 100 है। अब 100 का 20% कितना है 20, हमने बोल दिया कि ये 20 किसके इक्वल है 120 के इक्वल है। अगर 20 जो है 120 के इक्वल है तो एक किसके इक्वल होगा 120 डिवाइडेड बाय 6 के इक्वल, ठीक है, 120 किसके इक्वल होगा 6 के इक्वल। अगर 120 6 के इक्वल है तो ये नंबर 100 ये किसके इक्वल होगा 100 किसके इक्वल होगा 6 इंटू 100 इज इक्वल टू 600, ठीक है। नंबर क्या आ गया आपके पास 6 इंटू 100 600।
अगर 100 जो है किसके इक्वल है, 600 के इक्वल है, तो पूछा क्या है 120, तो 120 किसके इक्वल होगा, 120 किसके इक्वल होगा 6 इंटू 120 इज इक्वल टू 720। आप ऐसे भी तो निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे भी तो निकाल सकते हो आप कि 6 किसके इक्वल होगा 720 के इक्वल। तो आंसर में कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक तरीके से ही बता दिया और तरीके को कैसे मतलब सिंप्लीफाई करना है उस तरीके से ही बता दिया। ठीक है, दोनों तरीके से बता दिया, जो तरीका आपको अच्छा लगता है उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि x% ऑफ x इज 81। मैंने क्या बोला था आपको कि x% ऑफ x इज 80%, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑफ, ठीक है, किसका x%, कि x का x%, ठीक है, x का x% कितना है 81 है। ये आ गया आपके पास क्या जो ये बोल रहा है, ये स्टेटमेंट को हमने क्या कर लिया इस फॉर्म में लिख दिया कि x का x% कितना है 81, तो x इंटू x परसेंट का क्या मतलब होता है 100, यही तो बताया था मैंने, परसेंट का क्या मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 81। आ गया आपके पास, 100 को आप उस साइड ले जाइए, x मल्टीप्लाई बाई x कितना हो गया x का स्क्वायर, ठीक है, x मल्टीप्लाई बाई x का स्क्वायर, 100 को जब उस तरफ लेके गए तो क्या बन गया ये 81 इंटू 100 बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्या था डिवाइड में था, उस तरफ जाके क्या हो गया ये मल्टीप्लाई में। हमें किसकी वैल्यू चाहिए लेकिन x की, ये वैल्यू तो x स्क्वायर की है, तो स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं हम कि इस स्क्वायर को हम जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो इसको जब हम दूसरी तरफ लेके गए तो ये स्क्वायर रूट बन गया, ये आ गया बस 81 इंटू 100। 81 किसका स्क्वायर रूट होता है, सॉरी 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9 और 100 का कितना होता है 10, तो x की क्या वैल्यू आ गई 90। मतलब बोलने का क्या मतलब है कि 90 का 90% जो वो 81 होगा। ठीक है, 90 का 90% कितना होगा 81 होगा। डन, ओके। नेक्स्ट देखिए कि एक फ्रूट सेलर है, वो क्या करता है, उसके पास क्या है कुछ एप्पल्स है। एक फ्रूट सेलर के पास क्या है कुछ एप्पल है, अगर वो 30% एप्पल क्या कर देता है सेल कर देता है। कितने एप्पल हैं हमें नहीं पता, ठीक है, कितने एप्पल हैं हमें नहीं पता, लेकिन उसके पास जो एप्पल होंगे वो अपने आप में क्या है 100% है। तो हमने मान लिया कि फ्रूट सेलर के पास 100 एप्पल हैं। ठीक है, फ्रूट सेलर के पास कितने एप्पल्स हैं 100 एप्पल हैं। ही सेल्स 30% ऑफ एप्पल्स, कितने एप्पल सेल कर दिए उसने 30, है ना। टोटल एप्पल कितने हमारे पास 100, टोटल एप्पल कितने 100 में से 30 क्या कर दिए उसने सेल आउट कर दिए, बचे कितने उसके पास 70 बच गए। ठीक है, 100 आपने मान लिए कि उस फ्रूट सेलर के पास 100 एप्पल है, उसमें से 30% मतलब 30 एप्पल उसने बेच दिए। 100 का 30% 30 ही तो होता है। ठीक है, 30 एप्पल जो उसने बेच दिए, 70 एप्पल उसके पास बच गए। नेक्स्ट क्या बोलता है स्टिल हैज़ 140 एप्पल्स। ठीक है, तो ये 70 किसके इक्वल है 140 के इक्वल ही तो है। ठीक है, ये जो 70 एप्पल बचे वो 70 एप्पल किसके बराबर है 140 के बराबर। ठीक है, अगर 70 जो है वो आपका 140 के बराबर है तो एक एप्पल किसके बराबर होगा आपके पास 140/70 इक्वल टू 2। ठीक है, अगर एक एप्पल आपके पास 2 के बराबर है तो क्या पूछा है फाइंड हाउ मैनी एप्पल्स ओरिजिनली ही हैड। ठीक है, तो एज्यूम क्या किया था हमने कि हमारे पास कितने एप्पल है 100 एप्पल, एक एप्पल जो 2 के बराबर है तो 100 एप्पल किसके बराबर होंगे 100 इक्वल टू 200। ठीक है, कि अगर एक एप्पल जो है वो 2 के बराबर है तो 100 एप्पल किसके बराबर होंगे हमारे पास 200 के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये आपके पास क्या है राइट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये आपके पास क्या है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट ये आपके पास एक क्वेश्चन है, सॉरी
नेक्स्ट क्वेश्चन का ये आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम की सैलरी इंक्रीज्ड बाय 20%, कि राम की सैलरी क्या है 20% से इंक्रीज हो रही है, उसके बाद वो 10% से डिक्रीज हो रही है। ठीक है, पहले क्या हो रहा है कि वो 20% इंक्रीज हो रही है, फिर 10% डिक्रीज हो जा रही है ना। 10% पहले 20% बढ़ रही है, फिर 10% क्या हो जा रही है, घट रही है। फाइंड परसेंटेज चेंज इन सैलरी, तो उसकी सैलरी में, ठीक है, कि टोटल परसेंटेज चेंज कितना है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। अब मैं अगर आपको बोलूं कि आपकी सैलरी जो है वो 100 रुपये है, ठीक है, मैं अगर आपको बोलूं कि आपकी सैलरी क्या है 100 रुपये है और वो 20% बढ़ गई, ठीक है, वो कितनी बढ़ गई 20% बढ़ गई, तो कितनी होगी वो 120। ठीक है, या मैं आपको बोलूं कि आपकी सैलरी 100% है, वो 20% बढ़ गई, तो कितनी बढ़ गई वो 120% होगी। ठीक है, यही मैं अगर बोलूं कि यही 100% आपकी जो सैलरी है, ठीक है, मैं आपको बोलूं कि आपके पास 100% आपकी सैलरी है कोई भी, और वो डिक्रीज होगी कितने से 10%, तो कितनी परसेंट बची 90% ही तो बची। ठीक है, कितने परसेंट बची 90% ही तो बची। अब इस कंसेप्ट को हम इस क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं वो देखिए कि सैलरी कितनी है आपकी, क्योंकि आपको इसमें सैलरी नहीं दी है, आपको इसमें सिर्फ परसेंटेज पूछा गया है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या एज्यूम करके चलते हैं परसेंटेज के केस में हमेशा 100, क्योंकि कोई भी जो मतलब वैल्यू है या कोई भी चीज़ जो है वो अपने आप में क्या होती है 100% होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो अपने आप में 100% होती है। तो हमने क्या मान लिया कि राम की सैलरी कितनी है 100 रुपये है। ठीक है, राम की सैलरी कितनी है 100 रुपये है, वो कितनी बढ़ी पहले 120% बढ़ी, 120% जो बढ़ गई, 120% बढ़ी मतलब 120%। ठीक है, 20% बढ़ी मतलब कितनी होगी वो 120% होगी। ठीक है, यही बोला ना मैंने आपको कि अगर 100% है सैलरी, जब 20% बढ़ी तो कितनी होगी 120%, तो उसकी जो 100 रुपये की सैलरी है वो कितनी होगी ये होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोलता है कि वो डिक्रीज हो रही है 10%। अब 10% डिक्रीज कौन सी हो रही है, ये टोटल, ये जो टोटल है, ठीक है, ये जो पूरी सैलरी है ना, 20% इंक्रीज होने के बाद सैलरी क्या होगी उसकी बढ़ जाएगी। अब जब वो 10% डिक्रीज हो रही है तो कितना आ जाएगा आपके पास 90 डिवाइडेड बाई 100, यही तो है आपके पास 90 डिवाइडेड बाई 100, कैंसल आउट कर दीजिए। ठीक है, अब कितना बच गया उसके पास 108, कितना बच गया 12 9 108। अब आंसर कैसे आएगा कि सैलरी कितनी थी उसकी 100 थी। ठीक है, 20% बढ़ने के बाद फिर 10% घटने के बाद सैलरी कितनी बची उसके पास अब 108 रुपये। तो अब आपने देखना है कि उसकी सैलरी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। ठीक है, उसकी सैलरी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, पहले 100 थी, ठीक है, ये सब चेंजेस आने के बाद कितनी हो गई है 108, मतलब क्या हो रहा है उसकी सैलरी 8% इंक्रीज तो हो रही है ना, पहले 100 थी फिर 108 होगी, तो 100 से 108 8% क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। एक तो तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये वाला, ठीक है, कि आपने इस तरह से करते जाना, जैसे डिक्रीज इंक्रीज जितना भी हो रहा है उसको आपने मल्टीप्लाई करते जाना आगे। एक और तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन को करने का, एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं सक्सेसिव, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड क्या बोलता है आपके पास कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ठीक है, कि x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास सक्सेसिव। ठीक है, ये सक्सेसिव कब लगता है कि जब, ठीक है, कि जब परसेंटेज जो बढ़ रही है या जब कोई चीज़ बढ़ रही है, ठीक है, तो वो चीज़ आ जाएगी आपके पास पॉजिटिव में, जब चीज़ घट रही है तो वो चीज़ क्या आ जाएगी आपके पास नेगेटिव में। अब इस सक्सेसिव फॉर्मूले के यूज़ करते हैं हम कि सैलरी क्या हो रही है पहले 20% बढ़ रही है, सैलरी क्या हो रही है 20% बढ़ रही है, तो हमने 20 को क्या ले लिया पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो रहा है कि 10% डिक्रीज हो रही है, तो हमने 10 को क्या ले लिया नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो रहा है यहाँ पे प्लस ले लिया आपने और 20 गुणा -10 कर दिया। ठीक है, -10 का क्या मतलब है कि सैलरी क्या हो रही है आपके पास डिक्रीज हो रही है, और डिवाइड कर दिया आपने इसको 100 से, सॉल्व कीजिए 20 -10 10। ठीक है, यहाँ पे क्या है
जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना आएगा -200, तो माइनस और प्लस -200 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, इससे कट गया, कितना बचा यहाँ पे 2, 10 - 2 कितना बचा 8, ठीक है। 8 क्या आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव में आ रहा है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो सैलरी है, ठीक है, जो राम की सैलरी है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। अगर यहीं पे पॉजिटिव 8 की जगह -8 आ जाता तो इसका क्या मतलब था कि उसकी सैलरी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये एक मेथड होता है सक्सेसिव, ठीक है, इसको याद रखना अपने x प्लस एक्स बाई डिवाइडेड बाई 100, ये एक सक्सेसिव का मेथड होता है कि अगर इस तरह से सैलरी जो इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो आपने ये वाला मेथड यूज़ लगा लेना, ठीक है, ये वाला मेथड जो आपने यूज़ कर लेना है। एक एग्जांपल से और समझेंगे हम कि सपोज ऐसे बोल दिया आपको कि एक पर्सन है, उसकी सैलरी जो है वो 20% से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, या कोई चीज़ है जो 20% से इंक्रीज हो रही है, फिर क्या हो रहा है कि 20% है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। पहले 20% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, फिर 20% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक है, 20% इंक्रीज डिक्रीज, 20% क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। यहाँ पर क्या करना है, हमको सक्सेसिव लगाना है अब, ठीक है। सक्सेसिव कैसे लगाना है कि ये जो इंक्रीज हो रही है इसको हमने प्लस में लिख लिया, जो डिक्रीज हो रही है उसको हमने माइनस में लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाना था आपके पास, प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय -20 डिवाइडेड बाय 100, आ गया 100, 20 - 20 0, यहाँ पे क्या आ गया आपका पास -20 मल्टीप्लाई बाय 20 400 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया आपके पास -4। इसका क्या मतलब हुआ कि उसको कितना घाटा हुआ है अब, -4% का, ठीक है, 4% का घाटा हुआ है, मतलब माइनस नहीं बोल सकते हम, ये माइनस का डिनोट कर रहा है कि उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। सपोज मैं बोलूँ कि एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है कि एक पर्सन है, एक सेलर है, सपोज फ्रूट सेलर है, वो क्या कर रहा है कि फ्रूट को पहले 20% रेट जो उसका इंक्रीज कर रहा है, फिर क्या कर रहा है उसका 20% रेट डिक्रीज कर रहा है। तो आपने क्या बताना है कि उसको टोटल कितना लॉस हुआ, है ना। पहले 20% उसके रेट इंक्रीज हो गए, फिर 20% क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, तो टोटल क्या उसको 4% का लॉस हुआ, ठीक है। आपने ऐसा नहीं बोल देना कि अगर 20% इंक्रीज हुआ फिर 20% डिक्रीज हुआ तो कोई लॉस नहीं, लॉस हुआ उसको, कितना लॉस हुआ, 4% का, ठीक है। नेक्स्ट ये आपके पास एक क्वेश्चन है कि व्हेन 25 इज एडेड टू 20% ऑफ अ नंबर यहाँ पे फिर से नहीं दिया गया, ठीक है, कि आपको क्या बोला गया है कि 75 इज एडेड टू 75% ऑफ अ नंबर, देन आंसर इज व्हाट नंबर, ठीक है, देन आंसर इज दैट नंबर, ठीक है। इस स्टेटमेंट को समझिए कि ये स्टेटमेंट बोलना क्या चाहती है। ये स्टेटमेंट बोल रही है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, सपोज आपके पास कोई नंबर है x, ठीक है, आपके पास कोई नंबर क्या है x का 75%, देखिए लिखा नहीं यहाँ पर 75% ऑफ ए नंबर, ठीक है, नंबर क्या ले लिया हमने x का 75%, बेसिक मेथड से बता रहा हूँ मैं, x का 75% क्या आ गया, यही तो आ गया कि x का 75%, अगर उसमें हम क्या ऐड कर दें 75, कि कोई नंबर है उसके अगर हम 75% में 75 ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, वही नंबर, कौन सा नंबर, x, ठीक है, यही नंबर आ गया कि x के 75% में अगर हम 75 ऐड कर देते हैं तो आंसर वही नंबर आता है। तो अब आपको क्या बताना है कि उस नंबर का 40% कितना होगा। तो सबसे पहले 40% निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वो नंबर की भी तो चाहिए ना हमें, ठीक है, वो नंबर भी तो चाहिए। तो पहले सबसे पहले क्या करना है, हमने नंबर को फाइंड आउट करना है। तो नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, काट दीजिए इसको, 3/4 है ना। 75% को फ्रैक्शन में हम कैसे लिख सकते हैं, 75% है, मैं बोल रहा हूँ कि 75% को फ्रैक्शन में लिखिए, तो कैसे लिखोगे आप, 75 डिवाइडेड बाई 100, 25 से कट जाएगा, 25 दिए 75, 25 चुके 100, 3/4, ठीक है। ये परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया है, तो कितना आ गया आपके पास, ये 3/4x प्लस 75 इज इक्वल टू x को आप इस साइड ले आइए और 75 को दूसरी तरफ ले जाइए। x को जब इस साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा, ये ठीक है। जब हम x को दूसरी तरफ लेके गए तो क्या बनेगा, ये
3 डिवाइडेड बाई 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 75। ठीक है, 75 यहाँ क्या था, प्लस में था, उस साइड जाके क्या हो गया, माइनस का हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू माइनस का 75। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया। अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू यहाँ पे देखते हैं हम कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 4 क्या डिवाइड में, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 इंटू 4। तो नंबर क्या आ गया हमारे पास 300। ठीक है, नंबर क्या आ गया आपके पास 300, ये जो नंबर है। ठीक है, इस नंबर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 300। अब आपको निकालना क्या है कि इस नंबर का 40% कितना होगा। तो 300 का 40% कैसे निकालेंगे हम, 300। ठीक है, 40% क्या होता है 2/5 होता है फ्रैक्शन में, 4 3 12 120। ठीक है, तो 300 का 40% कितना आ गया आपके पास 120। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो ये आपके पास क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे करते, सपोज हम जो नंबर को क्या ले लेते 100x, नंबर को क्या लेते हम 100x। अब आपको क्या बोला है कि 100x का 75% कितना होता 75x। ठीक है ना, 100x का 75% कितना होता 75x। अब क्या बोलता है कि नंबर के 75% में हमने ऐड क्या कर दिया है 75 को। ठीक है, कोई नंबर है हमारे पास 100, उसके 75% में हमने जब 75 को ऐड किया तो आंसर क्या है हमारे पास दैट नंबर, मतलब वही नंबर कौन सा हमारे पास ये 100x। ठीक है, नंबर कौन सा हमारे पास 100x, जो नंबर आपने एज्यूम किया है कौन सा नंबर है वो 100x। ठीक है, अब आप क्या कीजिए x वाली वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाइए तो कितना आ जाएगा आपके पास ये 100x माइनस 75x इज इक्वल टू 75। ठीक है, 100x माइनस 75x इक्वल टू 75, 100 माइनस 75 25x इज इक्वल टू 75। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू 75 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 3। ठीक है, अगर x की वैल्यू जो हमारे पास 3 है तो ये नंबर जो हमने एज्यूम किया था 100x, इसकी क्या वैल्यू होगी हमारे पास। ठीक है, अगर x जो हमारे पास 3 है तो 100x कितना होगा 300। ठीक है, और ये 100x क्या है हमारे पास वही नंबर तो है जो हमने एज्यूम किया था। ये हमने एज्यूम किया 100x, एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई 300। जब उसका 40% निकालेंगे तो उसका 40% क्या आ जाएगा हमारे पास 120। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो आज हम परसेंटेज का ये जो सेशन है वो यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, कल के सेशन में जो हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे परसेंटेज से रिलेटेड। अगर इन क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आया है या कोई कॉन्सेप्ट जो आपको समझ नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आया या ये कॉन्सेप्ट जो आपको समझ नहीं आया। ठीक है, तो कल के सेशन में जो हम दोबारा से परसेंटेज को ही पढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं 5-7 क्वेश्चन। ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को देखिए और देखिए कि अगर आपको इन क्वेश्चन में से कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई या ये कॉन्सेप्ट जो हमें समझ नहीं आया। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।